कभी आपने सोचा है यह माया क्या है? क्या ये संसार जो हम देखते हैं सच में वास्तविक है या नहीं? आइए सुनिए एक कथा जो ऋषि मार्कंडेय ने खुद अनुभव की थी। एक दिन पुष्पभद्रा नदी के तट पर ऋषि मार्कंडेय गहरी तपस्या में लीन थे। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, तेज में सौम्य उनका शरीर। उन्होंने पूछा, मुनिवर वर मांगो। ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। फिर भी अगर आपकी कृपा करनी ही है तो मुझे आपकी माया देखनी है। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षण बाद आकाश में घोर बादल छा गए, बिजली कड़की और ऐसे लगा जैसे प्रलय आ गया हो। नदियां, समुद्र सब मिलकर पूरी धरती को डुबोने लगे। अंधकार छा गया, कहीं सूर्य नहीं, कहीं चंद्र नहीं। ऋषि लहरों में बहते रहे, जलचर उन्हें निगलने के लिए दौड़े। शरीर थक गया, मन विचलित हो उठा। वे पुकार उठे, हे नारायण। और तब ही उनके सामने प्रकट हुआ एक विशाल वटवृक्ष। उसके ऊपर एक सुंदर बालक जो अपने नन्हे पांव का अंगूठा मुंह में लिए मुस्कुरा रहा था। मार्कंडेय मुनि उनकी ओर बढ़े और जैसे ही उनके पास पहुंचे वो बालक की सौस के साथ उनके अंदर समा गया। वहां उन्होंने देखा अनंत ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, नदियां और वही पृथ्वी, यहाँ तक कि अपना ही आश्रम। समय जैसे रुक गया हो, युग बीत गए। फिर जब उस बालक ने श्वास छोड़ी, ऋषि पुनः उसी समुद्र में लौट आए। वही वटवृक्ष, वही मुस्कुराता बालक, पर इस बार सब कुछ गायब हो गया। ऋषि ने आंखें खोली, वो फिर उसी पुष्पभद्रा तट पर अंतर्ध्यान थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ यह संसार, यह जीवन सब भगवान की श्वास में है। वो श्वास लेते हैं तो सृष्टि विलीन हो जाती है, वो श्वास छोड़ते हैं तो सब पुनः प्रकट हो जाता है। और जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता, वो सिर्फ भगवान है। तो सोचिए, ये संसार जितना दिखता है उतना स्थायी नहीं, यह तो बस भगवान की एक माया है और हम सब उसकी एक छोटी सी लहर हैं। इसलिए अगर सच्चा सुख पाना है तो उस अनंत के शरण में जाओ जो हर सांस में इस सृष्टि को थामे हुए है। धन्यवाद।